प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी आगामी यूपी बोर्ड की परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। मुझे ये पता है कि काफ़ी विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि हमें इंटरमीडिएट की परीक्षा किस तरह से देनी है। यद्यपि वे हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके होते हैं, फिर भी स्तर के हिसाब से वो कहीं न कहीं से असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि हम किस तरह से लिखें कि जिससे हमें अधिकतम अंक की प्राप्ति हो सके। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आगामी परीक्षा में सर्वप्रथम आपको जो पेपर मिलता है उसे पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय आपको अतिरिक्त दिया जाता है। तो हम आप सबसे यही अपेक्षा करते हैं कि उस 15 मिनट में सर्वप्रथम आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न को पढ़ लें और पढ़ने के उपरांत जिस जिस प्रश्न पर आपका पूरा आत्मविश्वास हो कि ये हमारा प्रश्न 100% सही है, उस पर आप टिक कर लें और सबसे पहले उसी प्रश्नों के उत्तर आप दें। एक चीज और आपको बताएं बच्चों, आप बहुत ज्यादा घबराहट में रहते हैं और उस घबराहट के चलते उसमें से बहुत सारे ऐसे उत्तर होते हैं जो आपको पूरी तरीके से याद होते हैं, लेकिन उसी घबराहट के चलते आप उस प्रश्न के उत्तर को देने में विफल हो जाते हैं और बाद में बहुत ही पश्चाताप होता है। तो मैं यही चाहता हूं कि सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न नंबर डालकर उसके खंड को अवश्य डालें। हम लोग परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन में जाते हैं तो ये अधिकतर देखने को मिलता है कि बच्चे ने प्रश्न नंबर नहीं डाला, खंड नहीं डाला और एक तरफ से उत्तर लिखते हुए आगे बढ़ जाता है। ये कहीं न कहीं से विद्यार्थी की कमी नजर आती है। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि प्रश्न का उत्तर देते समय आप इस बात पे विशेष ध्यान रखें कि प्रश्नोत्तर नंबर डालें और उसके खंड को डालें। खंड डाल देने के बाद आप उस प्रश्न के उत्तर को बड़ी सावधानी से और सुंदर लिखावट लिखते हुए उस प्रश्न के उत्तर को आप देंगे। और सबसे पहले आपको ये कोशिश करना चाहिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी हैं आप उनके प्रश्न के खंड को डालते हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों के बिल्कुल सही और सटीक उत्तर लिखें। उसके बाद आप लघुत्तरी प्रश्न पे, लघुत्तरी प्रश्नों के आप जानते हैं कि लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक या अधिकतम 4 अंक के होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना पूछा गया है बिल्कुल उतना ही सटीक आप लिखें। जैसे कभी कभी यह पूछा जाता है कि इस लेखक या इस कवि की जीवनी लिखिए, तो जीवनी में आपको सिर्फ ये देना है कि उनका जन्म स्थान, उनकी जन्म तिथि, उनका पालन पोषण, माता पिता का नाम, तत्पश्चात उनकी रचनाएं और उसके बाद अंत में उनकी मृत्यु के बारे में लिखा जाता है। 1 पेज या अधिकतम 1.5 पेज, ये 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर होता है। और उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे संदर्भ सहित व्याख्या करना है, चाहे वह गद्यांश हो और चाहे वह पद्यांश हो। तो उसमें सर्वप्रथम आप सुंदर ढंग से संदर्भ दें। संदर्भ में निश्चित रूप से याद रखें कि जब हम गद्यांश का संदर्भ देते हैं तो वहां लेखक लिखा जाता है और पद्यांश के उत्तर में हम कवि लिखते हैं, लेखक और कवि। वैसे ही शीर्षक लिखा जाता है या रचना लिखी जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हम ध्यान देकर यदि अपने प्रश्नों का उत्तर दें तो निश्चित रूप से हमें अधिकतम से अधिकतम अंक मिल सकते हैं। और सबसे बाद में हम आपको बताएं, जो निबंध है, निबंध का मतलब होता है निःशेष रूप से बंधा हुआ, अच्छी तरीके से शब्दों को आप गुच्छों के तरीके से उसमें सजा करके डालते हैं, प्रस्तावना से शुरू करके और उपसंहार तक जाते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इन खंडों को आप बांट करके चले और
सुंदर लिखावट लिखें, ध्यान से लिखें, एकदम शांत मन से लिखें, घबराहट में किसी भी प्रश्न के उत्तर को न लिखें। और प्रिय विद्यार्थियों, अधिकतर हम लोग ये भी देखते हैं मूल्यांकन के समय में कि विद्यार्थी कहीं अपने रोल नंबर को भूल जाता है लिखने में, कहीं दिनांक भूल गया, कहीं प्रश्न पत्र भूल गया, कहीं विषय भूल गया। तो इन सभी तथ्यों को आप सभी बिल्कुल शांत मन से और ध्यान पूर्वक एक एक बिंदु को क्रमशः लिखेंगे। पेपर मिलने के पहले ही आपको कॉपियां वितरित कर दी जाती हैं। कॉपी पाते ही सबसे पहले आप उस पर अपना रोल नंबर एक बार आपको अंक में लिखना होता है, दोबारा उसे शब्दों में लिखना होता है, और फिर दिनांक एवं तिथि लिखनी होती है। फिर पाली दिया रहता है कि आप प्रथम पाली में परीक्षा दे रहे हैं या द्वितीय पाली में दे रहे हैं। यदि प्रथम पाली में दे रहे हैं तो आप प्रथम पाली लिखेंगे, द्वितीय पाली में दे रहे हैं तो द्वितीय पाली में लिखेंगे। तो ये पाली लिख देंगे। और ये सारी सूचनाएं प्राथमिक सूचना होती है। इनको देने के बाद आप अपने पेपर, जैसे आपको पेपर मिलता है, ध्यानपूर्वक पेपर पढ़ लें। पेपर पढ़ने के उपरांत आप अपनी कॉपी पे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को देने का प्रयास करें, और उसमें भी जो सबसे सटीक हो, जिसके ऊपर आपका पूरा आत्मविश्वास हो, आप उस प्रश्न के उत्तर दें। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न को सीरियल वाइज कीजिएगा और उसके खंडों को अवश्य दर्शाइएगा। जैसे एक ही प्रश्न में 5 खंड आगे क, ख, ग, घ, अंगा करके, तो प्रश्नोत्तर नंबर ये खंड ख, प्रश्नोत्तर नंबर ये खंड ग, इस तरीके से दीजिएगा। और ये बड़ा ही अच्छा रहता है, इससे आपको और भी मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो उसमें ऐसा होता है कि हम प्रश्न के उत्तर लिखते चले जाते हैं, खंड भूल जाते हैं या प्रश्न उत्तर नंबर डालना भूल जाते हैं। तो बड़ी सावधानी पूर्वक इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और बच्चों, आपका प्रश्न पत्र जो है वह 100 अंक का होगा, और इसकी समय सीमा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित की गई है वह 3 घंटे मात्र। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। खंड का 50 अंक का और खंड ख 50 अंक का। तो पहले हम देखते हैं खंड का, कहां से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 अंक। ये 5 प्रश्न विभिन्न युगों के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित होंगे। दूसरा प्रश्न होगा 5 अंक का। ये हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाएंगे। काव्य साहित्य के चारों काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन चारों कालों की प्रमुख प्रवृत्तियां, इनके प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कालों का नामकरण और उनकी समय सीमा, यहां से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात जो तीसरा प्रश्न होगा आपका वह 10 अंक का होगा। चौथा प्रश्न ये काव्य से पूछा जाएगा और उसमें भी 5 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। हर प्रश्न पर 2 अंक, अर्थात यह भी प्रश्न 10 अंक का होगा। 5वां प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड का और खंड खा। खंड का में गद्यांश के लेखक, उनके जीवन परिचय के बारे में पूछा जाएगा, वह 5 अंक का होगा। और काव्य के कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा, वह भी 5 अंक का होगा। छठा प्रश्न पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी, तो कहानी का सारांश एवं उसके उद्देश्य से 5 अंक का प्रश्न निर्धारित है। 7वां प्रश्न खंड काव्य से पूछा जाएगा, तो हमारे यहाँ श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है, वहां से खंड काव्य के उद्देश्य, कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, यह भी 5 अंक का निर्धारित प्रश्न होगा। तो यह खंड खा में 7 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर के 50 अंक के।
8वां प्रश्न जो होगा इसमें 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। खंड क में संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद पूछा जाएगा। यह प्रश्न आपका 7 अंक का होगा। और खंड ख पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्यांश अर्थात जो पाठ श्लोक हैं उन श्लोकों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद पूछा जाएगा, वह भी 7 अंक का होगा। अर्थात संस्कृत दिग्दर्शिका से ये 14 अंक हो गए। 9वां प्रश्न जो बनता है लोकोक्ति एवं मुहावरे, तो 1 लोकोक्ति 1 मुहावरा, 2 अंक का ये प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 10, ये भी 2 खंड का होगा, एक खंड का, दूसरा खंड ख। खंड का संधि पूछी जाएगी, 3 संधि, जिसमें दीर्घ, गुण और अया संधि है, ये 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। खंड ख संस्कृत में विभक्ति परिचय, यह भी 3 अंक का प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 11, खंड ख संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, यह प्रश्न होगा 2 अंक का। अर्थात प्रश्न संख्या 10 जो है 3 धन 2 बराबर 5 अंक, 3 अंक संधि से और 2 अंक विभक्ति परिचय से। प्रश्न संख्या 11 में कुल 4 खंड होंगे, 2-2 अंक का हर खंड होगा। तो खंड का सूक्ष्म शब्दों में अंतर 2 अंक का। अनेकार्थी शब्द खंड ख रहेगा, ये 2 अंक का यह भी प्रश्न रहेगा। खंड ग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। खंड घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन, अर्थात कहाँ लिंग में गलती हो रही है, कहाँ वचन में गलती हो रही है, कहाँ कारक में गलती हो रही है और कहाँ काल में गलती हो रही है, यह भी 2 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर के प्रश्न संख्या 11 जो है वह 8 अंक का होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12, इसमें 3 खंड होंगे। खंड का रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर एवं शांत रस, इनके लक्षण और उदाहरण। लक्षण का मतलब परिभाषा। ये रस जो है 2 अंक का होगा। खंड का। खंड ख अलंकार, यह भी प्रश्न 2 अंक का होगा। अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें क्रमशः अनुप्रास, यमक एवं श्लेष अलंकार ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार। तो इन अलंकारों का भी लक्षण एवं उदाहरण, यहां से भी 2 अंक का प्रश्न होगा। खंड ग इसमें छंद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, दोहा, चौपाई, सोरठा एवं कुंडलियां, 2 अंक का यह भी प्रश्न होगा। तो कुल मिलाकर के प्रश्न संख्या 12 रस से 2 अंक, अलंकार से 2 अंक और छंद से 2 अंक, कुल मिलाकर के 6 अंक का यह प्रश्न होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 6 अंक का होगा। यह पत्र लेखन, इसमें पत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के पत्रों को पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र, तीसरा अपने गांव या नगर की साफ सफाई हेतु पत्र। तो प्रश्न संख्या 13 6 अंक का होगा। और अंतिम प्रश्न संख्या 14 ये निबंध है। इस पर 9 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा या समसामयिक घटना, ज्वलंत जो देश या समाज में ज्वलंत घटनाएं हैं उन पर निबंध के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के हिंदी का एक प्रश्न पत्र केवल होगा और वह होगा 100 अंक का, जिसको हमने क्रमशः आपको बताने का प्रयास किया। मैं आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप इसको ध्यान में रखते हुए अपने हिंदी के पेपर को तैयार करेंगे। जिस तरह से हमने आपको बताया उसका आप पालन कीजिए, बिना घबराहट के, बिना किसी संशय के, बिल्कुल निश्चिंत मन से आप परीक्षा में 15 मिनट 20 मिनट पहले ही पहुंच जाएं और अपने निर्धारित स्थान पर बैठकर परीक्षा को दें। हम ये कामना करते हैं कि आप
बड़े ही अच्छे अंकों से आप इस 2021 की परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। हमें यह पूर्ण विश्वास भी है। और आप लोग, मैं जहां तक आशा रखता हूं कि बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस समय अपनी परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप एक एक पेपर को एक एक दिन बैठ जाइए और 3 घंटे समय लेकर के प्रश्न को खुद बना करके और उसके उत्तर को आप लिखिए। लिखने के बाद स्वतः मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन से आपको यह पता चलेगा कि हमारे किस प्रश्न का उत्तर गलत है या किस प्रश्न का उत्तर सही है। उसके बाद आपको ये अंदाजा चल जाएगा कि आप 3 घंटे में इस पूरे पेपर में कितने अंकों का प्रश्न कर ले जाते हैं और कितने प्रश्न छूट जाते हैं। उससे आपको तैयारी करने में और भी सफलता मिलेगी, क्योंकि आप उसको और जल्दी करने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रश्न का उत्तर आप सही ढंग से नहीं दे पाए हैं, उस प्रश्न को फिर से आप दोहरा लें, फिर से पढ़ लें, उसके बारे में चिंतन और मनन कर लें। तो प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड की परीक्षा 2021 आपके लिए मंगलमय हो। और मेरा यह पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सभी प्रश्न पत्रों में अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह विश्वास रखता हूं, यह उम्मीद करता हूं, यह आशा रखता हूं कि निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा को बड़े ही सावधानी पूर्वक देते हुए अपने मंजिल को हासिल करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। काफी समय से काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा। तो मन में एक जो दुविधा बनी रहती है, उन सभी दुविधाओं को छोड़कर आप आगे बढ़ें। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। धन्यवाद।